नमस्कार दोस्त, मैं निशांत आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी दोस्तों से ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज, कल और परसों 3 दिन आपको ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा तो लाइव होगी, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके सभी के बीच में जरूर आती रहेंगी। थोड़ा व्यस्तता का प्रभाव है, इसलिए चीज़ें ऐसी नहीं हो पा रही जैसा हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही हमको लगता है मंडे या ट्यूसडे के बाद जैसे कंटिन्यू करें, फिर उसमें ब्रेक नहीं आएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान रास्ता बनाते हैं, हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पता ही आते रहते हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। और शुरू में पहले आज का टॉपिक क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। ठीक है, अब इसमें मैसूर, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे। भाई आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, आंग्ल मैसूर कब युद्ध हुआ था, कैसे हम लोग चर्चा इस पर करेंगे, नो डाउट। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें दोस्त, एक मिनट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच में हुआ था। दिलीप सिंह वजीर थे, लाल सिंह सेनापति, तेजा सिंह जनरल जो गवर्नर था वो आपका हॉर्डिंग था। लाहौर की संधि थी, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी इसमें। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर सिख युद्ध हुआ दोस्त 1848 से 49 के बीच। दिलीप सिंह उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अमृतसर की संधि, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया गया। कब भेजा गया भैया? 1848-49 में। ठीक है, 49 में अमृतसर की संधि हुई। ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो घटनाएं घटी, जैसे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी एक दो चीज समझ लीजिए। सबसे पहला जिसे पूछा जा सकता है आपसे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या दोस्त? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपसे बहुत पूछा जाता। कब से कब तक? तो 1767 से 69 तक जो है ये हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए, इस दौरान हैदर अली जो था वो उसका मतलब अपना नेतृत्व कर रहा था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेरे लश्कर कर रहे थे। तो उसमें अंततः हैदर अली जो है वो विजयी हुआ था और मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या दोस्त? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ दोस्त? ये कब से कब तक चला था? तो ये 1780 से लेकर के 84 तक चला था। ठीक है ना। इस दौरान जो हैदर अली था, निजाम और मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और वहां पर कर्नल वेली के अधीन जो अंग्रेजी सेना थी उसको हरा कर जो है अर्काट पर अधिकार कर लिया। आगे चल करके जो है चीजें बिगड़ी, है ना। 1781 में हैदर अली का सामना जो आयरकूट से हुआ, फिर उसके बाद पोर्टोनोवा में जो हैदर अली को परास्त किया उसने, तो उसके बाद फिर मंगलौर की संधि हुई, है ना। तो सारी चीजें हुई। तो ये आप कह सकते हैं 1780 से 84 तक जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। बाद में फिर टीपू सुल्तान हुआ, जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, उसने स्थापना की, उसका सदस्य बना। और आगे चल करके जो है जो स्वतंत्रता का वृक्ष था, मैत्री वृक्ष जो है टीपू सुल्तान ने लगाया था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है दोस्त, तो नो डाउट इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाई फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये पूछा था कब से कब तक था? तो ये 1790 से 92, 1790 से लेकर के 92 तक ये आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ठीक है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 92 तक चला था। टीपू सुल्तान जो था उससे चीजें हुई। फिर उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, आपको पता ही है। उसमें टीपू सुल्तान जो है लड़ते हुए शहीद हो गए, मारे गए थे। और कह सकते हैं कि मतलब ये जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जैसे इसमें इसके बेटे को बंदे बना लिया गया, कुछ पैसे के लिए बात कही गई, उसने नहीं माना, फिर उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीजें थी। तो ये एक कहानी हमने आपको सुनाई। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर हम डिस्कशन भी करेंगे, तो नो डाउट आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए। आपका पहला प्रश्न क्या है दोस्त? रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का क्वेश्चन है दोस्त। आपको पता है मेरे भाई, अगर हम रणजीत सिंह की इनकी बात करते हैं, रणजीत सिंह की बात करते हैं, तो आपको पूछा था कि किस मिसल के थे? सुरचकिया मिसल। इससे प्रश्न जो आ सकता है वो बता रहा हूं। सुरचकिया मिसल, सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। पहली बात तो ये आपको याद रखना। कब जन्म हुआ,
किसके पुत्र थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किस मिसल के से संबंधित थे, ठीक है ना। बाद में अमृतसर की संधि हुई थी, इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी, वो अलग मुद्दा है। तो बेसिकली फिलहाल अगर आप रणजीत सिंह के राज्य की बात करेंगे तो इसमें जैसे दिल्ली तो था ही, काबुल भी था, मकराना भी था, लेकिन श्रीनगर जो है वो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फिलहाल क्या इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 1 के बाद 2 पे आते हैं। क्या भैया, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था पर्दा प्रथा पर, बाल विवाह पर, जाति व्यवस्था पर, सती प्रथा पर। यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2008 पेपर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई किस पर गुरु नानक ने तीक्ष्ण प्रहार किया था। जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ते भी हैं इनके विषय में कि वो जाति व्यवस्था जो थी इसके खिलाफ थे। और सिखों में आप देखते हो कि जाति व्यवस्था का बड़ा जो है वो नहीं रहता है, ठीक है ना। जाति व्यवस्था पर इन्होंने क्या किया था, प्रहार किया था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं भाई। रणजीत सिंह किस मिसल संबंधित थे। सुरचकिया मिसल, संधवालिया मिसल, अहुलवालिया, रामगढ़िया, पीसेसपुरी 1997। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, राजा रणजीत सिंह जो है वो सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किससे, सुरचकिया मिसल संबंधित थे, ठीक है ना। हो सकता है आपसे पूछे कि भाई इनकी राजधानी क्या थी, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके चेक करेंगे। तो भैया क्या, सुरचकिया मिसल, किस मिसल संबंधित, सुरचकिया मिसल, ठीक है। तीसरे के बाद दोस्त चौथे नंबर पे आते हैं। क्या है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। अमृतसर थी, पटियाला थी, लाहौर थी, कपूरथला। देखिए कहां कहां पूछा गया। यूपी पीसेसपुरी 1995, उत्तराखंड पीसेस 2006, यूपी पीसेसपुरी 95-97, यूपी पीसेसपुरी 2021। 95-97 क्वेश्चन जो है आपके 2021 में पूछा गया है। आपको पता है जैसे 1798 में अफगानिस्तान का एक शासक था जमान शाह, उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और वापस जाते समय उसकी जो तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने क्या किया, उनको निकलवाया और उनको निकलवा करके जो है उनको वापस दे दिया। और उस सेवा के बदले जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने की उनको अनुमति दी थी। 1799 में रणजीत सिंह जो है वो तत्काल लाहौर पर उन्होंने आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर लिया। और जब अधिकार कर लिया तो जाहिर सी बात है, जहां पे सबसे ज्यादा ये रहता है कि भाई सेंट्रल में है, यहाँ पे समस्या हो सकती है, उसको लोग अपना सेंटर बना लेते हैं, तो राजधानी बना लेते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने लाहौर को क्या किया, राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया, ठीक है दोस्त। अगर आपसे पूछे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, भैया पटियाला, सॉरी लाहौर थी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। क्या है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। अमृतसर में, लाहौर में, फिरोजपुर में, मुल्तान में, पीसीएसपुरी 2021 का क्वेश्चन। ये भी 21 का क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। क्या पूछ रहा है कि राजा रणजीत सिंह अदालत आला की उपाधि, मतलब कह सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था थी वो बड़ी इनकी कठोर थी। और सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग अदालत आला बोल रहे हैं, वो बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जहां पे चीजें, जहां राजा बैठेगा तो वही न्याय करेगा। तो राजा कहां बैठता है भैया, जहां राजधानी उसकी होती है ना। तो बेसिकली रणजीत सिंह ने जब अदालत आला की स्थापना की थी, ये स्वयं उसके न्यायाधीश हुआ करते थे, राजा स्वयं न्यायाधीश था, है ना, राजा राज कर रहा था। तो इसमें आपका लाहौर जो है इसकी राजधानी भी थी, यहीं पर इनकी अदालत आला, मतलब जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, वो भी यहीं पर स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्त। चलिए 55 के बाद दोस्त 6वां नंबर लेते हैं। क्या है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। बीपीएससी प्री 96, यूपीपीएससी आरएफओ मेंस 2018 पेपर फर्स्ट। देखिए क्या पूछ रहा है कि भाई रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किससे किया था। आपको पता है एक चीज, अहमद शाह अब्दाली का नाम सुने होंगे आप। अहमद शाह अब्दाली का नाम आता है जब 1761 का युद्ध होता, आप याद करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, उसमें अहमद शाह अब्दाली को याद किया जाता है कि उसने जो हम हराया था हम लोगों को, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है 73 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो जो मुल्तान, कश्मीर, उसके छोटे टुकड़े, मतलब कुछ भागों छोड़ करके जो है उस पर सिखों ने अधिकार कर लिया था। अलग अलग जैसे अलग अलग मिसल थे सबके, तो कोई जैसे सुरचकिया मिसल के रणजीत सिंह थे, इन्होंने कुछ अधिकार कर लिया, कोई और कुछ अधिकार कर लिया। तो कह सकते हैं कि भाई सारी चीजें अलग हो गई। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह शुजा, वो क्या किया, काबुल गद्दी पर वो बैठा, है ना। परंतु उसके भाई जो शाह महमूद थे, उसने क्या किया, षड्यंत्र कर दिया भाई, है ना। और षड्यंत्र करके उसको गद्दी से क्या किया, विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। अब हुआ यह कि भाई शाह शुजा ने क्या किया कि भाई वो ये कहता था कि भाई काबुल राज्य हमको प्राप्त करना। और काबुल राज्य प्राप्त कैसे हो सकता कि भाई कोई शक्तिशाली हमारी भी मदद करे।
तो वो चला आया किसके पास, राजा रणजीत सिंह के पास। और राजा रणजीत सिंह के पास आया, उसने सहायता मांगी, और जब वो सहायता दिए, उनको विजित करके भेजे, तो उन्होंने उसके बदले में क्या दिया, कोह-ए-नूर दिया। क्या दोस्त, कोह-ए-नूर दिया। कोह-ए-नूर, हो सकता है आपसे कोहिनूर ना पूछ के कोह-ए-नूर पूछ दे, है ना, तो क्या करिएगा, तो कोहिनूर किससे प्राप्त किया है, शाह सूजा से, जो कि अहमद शाह अब्दाली का क्या था, पौत्र था। मामला क्लियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 6वें के बाद 7वां नंबर लेते हैं भाई। अच्छा, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोहिनूर हीरे की खोज भारत के तेलंगाना राज्य के गोलकुंडा के खदानों से हुई थी। विभिन्न राजवंशों से होते हुए यह वर्तमान समय में ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। 1739 में नादिर शाह से हीरा मोहम्मद शाह पर आक्रमण करने के दौरान लूट लिया गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया। उसके बाद उसके पुत्र शाह सूजा को प्राप्त हुआ। लगभग शाह सूजा ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। 30 मार्च 1849 को गुजरात युद्ध में सिख शासक दिलीप सिंह पराजित हो गए। उसी समय डलहौजी ने यह हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया। तब से यह 3 टुकड़ों में विभाजित है। प्रथम टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि द्वितीय टुकड़ा और तृतीय टुकड़ा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। तो ये भी चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है दोस्त, है ना, कि ये सारी चीजें कैसे घटित हुई। अब आप देख रहे हैं कि भाई तेलंगाना से प्राप्त हुआ, और चीजें कैसे जो है नादिर शाह से मोहम्मद शाह जो है, जैसे नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से प्राप्त किया, फिर नादिर शाह से जो है अहमद शाह ने प्राप्त किया, अहमद शाह से उसके पुत्र शाह सूजा ने प्राप्त किया। तो ये एक घटनाक्रम चल रहा नहीं चल रहा, तो ये सारी चीजें हैं दोस्त, है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं भाई। किस नंबर पे थे हम लोग, 6 के बाद दोस्त 7वां नंबर लेते हैं ना, 7 नंबर। क्या भैया, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2007 का क्वेश्चन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं, तो उसने क्या किया, मेरी एक आंख छीन ली। तो भाई ये किसने कहा था, सुरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के पुत्र राजा रणजीत सिंह, इनको महाराजा की उपाधि जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है दी गई थी, है ना, महाराजा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए रणजीत सिंह बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 7 के बाद 8वां नंबर लेते हैं। क्या रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन था, गुलाब सिंह, दीनानाथ, हरिनाथ सिंह नलवा, सावनमल। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो जवाब आपको दिया गया है, इसमें जो आपको जवाब दिया गया है मेरे भाई, वो आपको मैं इसमें थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए कुछ मिस प्रिंटिंग चीजें आ जाती हैं तो उसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्या रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे, भी हो सकता है आपसे कुछ और भी पूछ ले, अभी कुछ और भी हो सकता है पूछ ले कि भाई वित्त मंत्री के अलावा सेनानायक कौन थे, ऐसा भी कुछ पूछ ले। तो भैया इनके वित्त मंत्री कौन थे, दीनानाथ जी इनके वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये आपका इसमें भी दे दिया है, इसको भी हम वो कर देते ना। अब क्या पूछा भैया, इसका क्वेश्चन नंबर क्या था, 8वां था। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन नंबर लेते हैं ना, 9वां नंबर लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेरा सिंह के समर्थक थे, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, ये सभी। यूपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2013, यूपीपीसीएससी 2007 का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसका जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी थे। ठीक है, ये सभी थे। ठीक है मेरे भाई, 9वें के बाद 10वां नंबर लेते हैं। ठीक है ना। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा, खड़ग सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या पूछा है, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो आपको पता है मेरे भाई रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है, जब इनकी मृत्यु हमको लगता है 1839 में हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था खड़ग सिंह, तो खड़ग सिंह जो है इनके उत्तराधिकारी बने थे। ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, खड़ग सिंह जो है बैठे थे। ठीक है, 10वें के बाद दोस्त 11वें नंबर पे आते हैं। क्या भैया, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, खड़ग सिंह थे, शेर सिंह थे,
निहाल सिंह थे या दिलीप सिंह थे। यूपी एलडीए प्री 2013, यूपी पीसीएस मेंस 2010। देखिए 2 दफा क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो आपको पता है मेरे भाई, सिख राज्य का अंतिम राजा की बात आप करेंगे तो भाई वो कौन थे, आपके दिलीप सिंह थे भाई। 1843 से लेकर के 49 तक उन्होंने शासन किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इनकी मृत्यु भी विदेश में, यहाँ हुई भी नहीं थी। 11वें के बाद दोस्त 12 नंबर पे आते हैं। क्या है, महाराज दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया था। 19 मार्च 1849, 27 मार्च 1849, 29 मार्च 1849, 30 मार्च 1849। ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन यूपीपीएससी का है, आरएफओ का भाई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए एक एक करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें अच्छी हो सकता है, नई चीजें मिल जाए, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको नहीं याद हैं, फिर वो याद भी हो जाएंगी। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई, देखिए अगर हम दिलीप सिंह की बात करते हैं तो दिलीप सिंह अगर ऐसे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब मार्च में तो हुआ था, है ना। अब ये 19 और 29 में मैं भी थोड़ा सा वो कंफ्यूजन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। 29 मार्च, यस 29 मार्च, कंफ्यूजन थोड़ा सा। 29 मार्च जो है ये आप याद रख लीजिए कि भाई ब्रिटिश कागजातों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि भैया ठीक है, अब जो हमारा धर्म है ना। बल्कि उनके विषय में तो भी कहा जाता है, जैसे जब ये मरे थे अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में गए थे, है ना। दिलीप सिंह जो है ये अपना धर्म, सिख धर्म छोड़ ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था, है ना। तो ये सारी चीजें, और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, याद करनी है। बाकी 29 मार्च 1849 को जो है इन्होंने जो विलय से संबंधित कागजात थे उस पर हस्ताक्षर किया था। मतलब जो सिख साम्राज्य था उसका विलय इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया था। महाराज दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय संबंधित कागजात हस्ताक्षर 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर किया। रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को पेंशन देकर के उनकी माता रानी झिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। सिख सेना भंग कर दी गई। शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार डलहौजी ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर सिखों की शक्ति सदा के लिए क्या की, कुचल डाली। डलहौजी का हड़प नहीं था, हम लोग पढ़ेंगे जब हम गवर्नर के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए 12 के बाद क्या करते हैं भाई, 13 नंबर लेते हैं। 13 नंबर क्या भैया, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उसने उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा। वह कभी भी रूस नहीं गए। देखो भैया पहली बात ये समझ लीजिए कि वह रूस की यात्रा पर गए थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। नहीं गए ये बात असत्य हो जाती है। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं, भाई उन्होंने सिख धर्म छोड़ा था और उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। क्या, ईसाई धर्म जो है उन्होंने अपनाया था, है ना। तो ये भी गलत हो गया। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, भैया नासिक में नहीं हुई थी, वो हुई थी आपके इंग्लैंड में। कहां पे हुई थी दोस्त, ये हुई थी आपके इंग्लैंड में। तो ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन ए केवल सही हो सकता है। 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर लेते हैं। ठीक है, चलिए। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 के परिषद का सदस्य नहीं था। H.M. एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई। जैसे आपसे पूछे कि भाई अंतिम शासक कौन था, आपसे पूछ ले कि कौन 3% सदस्य था या नहीं था, है ना। ये सारी चीजें आपसे पूछ जा सकती हैं भाई। अच्छा, ये तीन की परिषद आपको पता है। जब पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की बात हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद गठन किया था। उसी परिषद का नाम जो है ये 3 की परिषद दिया गया है। ठीक है ना। तो उसमें देखिए आप जैसे बात करेंगे तो सर हेनरी लॉरेंस जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्त, ये इसके अध्यक्ष थे। तो परिषद का सदस्य नहीं था, यहां पूछा है कौन नहीं था, ये पूछा भैया कौन नहीं था। तो मतलब इसमें कौन परिषद सदस्य नहीं था। तो हेनरी लॉरेंस तो भाई अध्यक्ष थे। हेनरी लॉरेंस जो है ये अध्यक्ष थे, है ना। सर हेनरी लॉरेंस। अब आ जाते हैं जॉन लॉरेंस। क्या दोस्त, जॉन लॉरेंस, भाई जॉन लॉरेंस ये भी सदस्य थे। क्या है, ये जॉन लॉरेंस जो है ये सदस्य थे। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछता है भाई, जॉन लॉरेंस सदस्य थे। अब इसमें रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, आपको पता भाई रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो है, जैसे रॉबर्ट गोमरी ये इससे संबंधित भाई, उसमें मानसेल था, ग्रेनविल मानसेल करके था सदस्य। जैसे एक तो ये हो गए, एक ये, और मानसेल करके था, मानसेल जो है ये तीसरे सदस्य थे। तीसरे क्या थे,
सदस्य थे। ठीक है, तो भैया यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ई और डी दोनों गलत हैं। ठीक है भाई, चलिए 14 के बाद अब देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोग शुरू में पढ़े थे, लेकिन आंग्ल मैसूर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद आंग्ल मैसूर के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था। हैदर अली वेरेलिस्ट था और मद्रास की संधि हुई थी। इसमें जो है आपका हैदर अली क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच। हैदर अली और यहाँ वारेन हेस्टिंग था। इसमें क्या हुआ, मंगलौर की संधि हुई 1784 में, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में 90 से 92 चला। टीपू सुल्तान बना। कार्नवालिस से इसकी लड़ाई हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसी में इसके बच्चे के लिए कुछ पैसे की बात हुई थी जो नहीं दे पाता। उसके बाद जो है मैसूर की गद्दी पर जो है आक्रमण करने के लिए ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। वेलजली था उस वक्त सहायक संधि वाला, वही वेलजली। मैसूर गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा। टीपू सुल्तान की मृत्यु। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। तो ये आपका जो है आंग्ल मैसूर से संबंधित फैक्ट था। इसको हम पहले भी डिस्कस कर दिए और अभी भी डिस्कस कर दिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, कहां तक हुआ था, 14 के बाद 15 नंबर लेते हैं भाई। क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। अंग्रेज हुए थे, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। मेंस 2015। आपको पता है भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो हैदर अली इसके साथ निजाम भी थे, मराठे भी थे, है ना, ये सारे इसमें थे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें विजयी कौन हुआ। अब जाहिर सी बात है जिनके पास इतना सारा कुछ रहेगा, मद्रास की संधि होगी, तो जाहिर सी बात है विजयी कौन हुआ था, आपका हैदर अली विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था, हैदर अली विजयी हुआ था, क्योंकि इसके साथ एक बढ़िया मजबूत सेना थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 के बाद 16 नंबर लेते हैं, 16 नंबर। निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नंजराज ने, हैदर अली ने, देवराज ने, चिक्का कृष्णराज ने। प्री 2020 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, इसकी स्थापना शायद 1742 के आसपास जो है, जब इन्होंने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की थी मैसूर की सेना ने, तो वहीं पर ये किया गया था। और जाहिर सी बात है यहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो डिंडीगुल मैसूर में की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, हैदर अली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 16 के बाद 17 नंबर लेते हैं। ब्रिटिश जनरल ने जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। कैप्टन पोपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गुड्डाई। झारखंड प्री 2003 का क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो भाई जाहिर सी बात है पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, उस वक्त जो जनरल था, जो उस वक्त गवर्नर जनरल था, ये हमको लगता है 81 में हुआ था। हाँ, 1781 में हुआ था, हैदर अली को परास्त किया था उसी में। और किसने किया था दोस्त, आयरकूट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 17 के बाद दोस्त 18 नंबर लेते हैं। क्या भाई, टिपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, मंगलौर में, कोयम्बटूर में। बीपीएससी प्री 1992, यूपीपीसीएस प्री हिस्ट्री 1995-98, जीएस 1993, 92, 93, 95, 98 देखिए सब में आया हुआ है। अब पूछ रहा है कि भाई टीपू सुल्तान, आपको पता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है जब हैदर अली मर गया तो टीपू सुल्तान गद्दी विराजता है। उसके बाद जो है इसने जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है, स्वतंत्र वृक्ष लगाता है ना, ये सारे काम करता है। पूछा जाता है आपसे जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने करी थी, या जैकोबियन क्लब का इनमें से कौन सदस्य था या नहीं था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें पूछा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ थी, तो जाहिर सी बात है अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्त, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में। और यहीं पर स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, यहीं पर जैकोबियन क्लब की स्थापना भी करी थी। ठीक है, चलिए 18 के बाद दोस्त 19 नंबर लेते हैं भाई। निम्नलिखित भारतीय शासकों कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। आईएएस प्री 2001, यूपीपीसीएस प्री 2011। तो आप इस बात को बिल्कुल सोच के निगलेक्ट मत करिएगा कि ये आईएएस में है, पीसीएस में नहीं आएगा, या आरओ नहीं आएगा, या आपके बीईओ में नहीं आएगा, या बीपीएससी में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो भैया ये बिल्कुल देखिए, जब ये मैं बताऊं इस आधुनिक दूतावास जो विदेशों में की बात है,
तो इसमें जो टीपू सुल्तान था, जब वो जैकोबियन क्लब की स्थापना करता तो दूसरे देश के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, स्वयं सदस्य बनता है, तो दूतावास की स्थापना की बात जो है ये कौन करता है दोस्त, ये करता है आपका टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 19 के बाद 20 नंबर पे आते हैं। क्या है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, हैदराबाद में, पोल्लीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में, यूपीपीसीएस में 2009 का क्वेश्चन है। क्या दोस्त, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, ये बात पूछी जा रही भाई। जाहिर सी बात है 1780 में जैसे हैदर अली जो है कि जब मृत्यु हो गई, ठीक है ना, तो मराठा और निजामों के साथ मिलकर कौन लड़ा, टीपू सुल्तान लड़ा, है ना। फ्रांसीसी सहायता लेने का भी इन्होंने काम किया था। बाद में 1780 में कर्नाटक पर जब आक्रमण करते हैं तो आरकाट पर अधिकार कर लेते हैं। कहां पर, आरकाट पर अधिकार कर लेते हैं। तत्पश्चात जो टीपू है उसने हेक्टर मुनरो की जो सेना थी उसको पोल्लीलूर में जो है ये हरा देता है। कहां पे, पोल्लीलूर में हरा देता है और यहां पर ये विजयी हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन बी आपका सही है। 20 के बाद दोस्त 21 नंबर लेते हैं, 21 नंबर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को संधि किसके साथ की थी, हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, नंदराज के साथ। बीपीएससी प्री 1997 क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब थी, तो आपको पता है भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो आपकी 92 में हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मर गया था टीपू, वो सॉरी हैदर अली, तो बाद में टीपू ही आया था। तो भाई टीपू ने लगभग आप समझिए जब ये हुई थी जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो उसमें अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था हर्जाने के रूप में। लगभग उस वक्त 3 करोड़ रुपए या कितने पैसे थे तो हर्जाने के रूप में देना पड़ा था। तो इसी आप कह सकते हैं कि जब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो इसमें इतना जलील हो गया था टीपू सुल्तान, इसको मजबूरी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध करना पड़ा था। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका जवाब क्या जाएगा भैया, किसके साथ संधि की थी, तो भैया टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 के बाद दोस्त 22 नंबर पे आते हैं, 22 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपियल की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या पूछा, कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है दोस्त, कौन सुमेलित नहीं है बताइए। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है भाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपियल बिल्कुल बात सही है, द्वितीय कर्नाटक पांडिचेरी संधि बिल्कुल बात सही है ना। प्रथम इसमें अंग्रेज मजबूत स्थिति में आया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हुई थी, बिल्कुल इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि जो अगर आप यहां पे बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। कब हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, 22 के बाद 23 नंबर लेते हैं, 23 नंबर। क्या है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, 1857, 1799, 1793, 1769। एमपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन। देखिए दोस्त अगर आपसे कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भाई टीपू सुल्तान मारा कब गया, जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मारा गया था, जो कि 1799 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था 1799 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 23 के बाद दोस्त 24 नंबर ले लेते हैं, 24 नंबर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। भैया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, बल्कि वो क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। भैया हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर इसमें थोड़े था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो वो तो मर गया था, हेस्टिंग उस टाइम था। और ये कहा जाता है कि भाई हैदर अली पर बिल्कुल बात गलत है। भाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो वारेन हेस्टिंग था मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है, इसमें मतलब कह सकते हैं टीपू सुल्तान मजबूत स्थिति में होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। भाई ये गलत बात है। टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हारा था और इसको अपना राज्य का लगभग आधा दे दिया था उसने जो है दूसरे को। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इस युद्ध में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुई थी तो इसने मतलब इसमें बहुत सारे इसको लॉस हुआ था। तो ये भी आप गलत। चतुर्थ आंग्ल टीपू विजयित हुआ, युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। भैया युद्ध के मध्य विजित टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। देखिए दोस्त एक चीज समझिए, प्रथम आंग्ल मैसूर भैया अच्छा ये भी तो गलत है, पराजित हुआ ये भी तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बिल्कुल टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया, बिल्कुल बात सही। ऑप्शन नंबर डी केवल सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर डी होगा और कोई सही नहीं हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए
24 के बाद 25 नंबर लेते हैं, 25 नंबर, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1769, मद्रास की संधि 1765। भाई इसमें आपको 4 ये हमने दे रखा है। हमने आपसे कहा था जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप एक बात पहले करिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन। हो सकता है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कुछ टाइम तक फेल हो जाए, लेकिन एक चीज रहेगी कि आपको सहूलियत थोड़ी सी हो जाएगी, मतलब 1-2 गलत हो जाएंगे ऐसे। तो आपको पता है इलाहाबाद की संधि जाहिर सी बात है बक्सर युद्ध के बाद हुई थी, तो 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में। ये तो बहुत क्लियर है, मतलब ए का तो 4 हो जाएगा, तो ए का 4 यहां पे है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मतलब बी और डी तो आपने गलत काट दिया। अभी आपका ए और सी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मंगलौर की संधि जाहिर सी बात है, मंगलौर की संधि 1784 में, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। मंगलौर की संधि जो है भाई द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हुआ था 80-84, तो उसी टाइप हुई थी। तो आपका बी का तो 2 हो जाएगा, तो भैया बी का 2 यहाँ है, क्या यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो भैया पहले तो इसको इनको गलत काट दीजिए, तभी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि कब हुई थी भैया? सालाबाई की संधि की बात आप करेंगे तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर के 82 तक चला था, तो 82 में सालाबाई की संधि हुई थी। तो सी का आपका 1 हो जाएगा, सी का 1, यहाँ पे 3 दिया गलत, सी का 1 सही है। मद्रास की संधि आपका ए हो जाएगा, तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन था लेकिन सही था, ठीक है। चलिए 25 के बाद दोस्त 26 नंबर लेते हैं। 26 नंबर क्या है? बेगम सुमरू की एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कौन करा था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में, यूपी पीसीएस मेंस 2012। आपको पता है जो बेगम समरू थी ये बेसिकली एक अंग्रेज सैनिक वो थे, कह सकते हैं कि बड़े पोस्ट पे थे, उनकी वाइफ थी, है ना। तो बेगम समरू का जो चर्च का निर्माण किया गया था ये कहाँ पे? ये आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सरधना मेरठ में पड़ता है, वहीं पर ये हुआ था। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही। 26 के बाद दोस्त 27 नंबर लेता है। 27 नंबर क्या है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की, आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड की रेखागणित तत्वों का संस्कृत के अनुवाद कराया, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया। आईएएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है ना। तो देखिए दोस्त, अगर आपको बात कर दें कि भाई अली मर्दान की बात पहले कर देते हैं, ठीक है ना भाई। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति पर, भाई अली मर्दान खान जो राजस्व कृषि पद्धति उसने नहीं आरंभ किया था, बल्कि मुर्शिद कुली खान ने किया था। कौन? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान जो है ये थे। तो आपका कौन सा नहीं, तो पहले तो ये गलत हो गया भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। आमेर के सवाई यूक्लिड है, बिल्कुल बात सही है ना। मैसूर में टीपू सुल्तान मंदिर, बिल्कुल शारदा, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऑप्शन ए भी डी भी सही। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इसमें गलत है, तो भैया आपका अली मर्दान ने बल्कि मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था, ठीक है। 27 के बाद दोस्त 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद साहदारी ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो भाई क्या पूछा है? विचार कीजिए कौन सा सही है। तो भाई टीपू सुल्तान की मृत्यु तृतीय आंग्ल में नहीं बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1799 में, तो ये तो गलत हो गया, दूसरा गलत है। अब जहां जहां दूसरा लिखा है वहां वहां पहले गलत काट दीजिए, मतलब आपका दूसरा यहां लिखा तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 3 लिखा है, 2 और 3 लिखा है ना, तो 2 और 3 तो गलत, 2 और 3 हो ही नहीं सकता भाई। पानीपत का तृतीय युद्ध अगर आप चर्चा करें भाई, पानीपत का जो तृतीय 1761 में हुआ था, उसने अगर यहाँ बात क्या कर रहा है, अहमद इब्राहिम लोदी को पराजित किया। भाई इब्राहिम लोदी प्रथम जो वो था उसमें पराजित हुआ था। तो अहमद साहदारी सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में जो मराठा सेना थी उसको पराजित किया था। तो भैया सबसे पहली बात, इब्राहिम लोदी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे मराठा सेना हो जाएगी, मराठा सेना 1761 में, है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा आपका 3 और यहाँ पे सही हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मामला क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका अंतिम क्वेश्चन था, देख ले रहे हैं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है उसको देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है, 1 मिनट, हाँ कौन सा क्वेश्चन था, 28 नंबर था ना, 29 नंबर ले लेते हैं भाई।
29 नंबर क्या है 29 में भाई? 29 में क्या है मेरे दोस्त? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक टिप्पू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? उसने फ्रांस, टर्की तथा पोर्सियम कूटनीतिज्ञ भेजे, उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, उसके दरबार में कुस्तुतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। भैया समुद्र के किनारे जो रहेगा समुद्रिक सेना नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा मेरे भाई। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 के बाद दोस्त 30 नंबर लेते हैं। टिप्पू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम से समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो भैया ये भी आपको याद रखना है। कौन सी नहीं दिया गया था? अब्दुल खालिक, मोइजुद्दीन, फतेह हैदर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा है? टिप्पू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। किसको नहीं दिया गया था बंधक के रूप में भैया? बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो भैया ये कौन था? फतेह हैदर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतेह हैदर। ठीक है भाई, तो आज की क्लास मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आज की क्लास आपकी ही रहेगी और कल की क्लास भी शायद आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। आप लोग जुड़े रहे इसके लिए आपका हृदय से आभार। अब याद दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।